ये उद्योगपतियों को मैं बहुत आग्रह से कहता था, जिन लोगों ने मेरी बात मानी वो बहुत फायदा कमा रहे हैं, बैठे हैं सामने। और जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना, वो एक बहुत बड़े जायंट्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले जो है, उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि इतने जल्दी इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पर आप अगर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन करने में गलती करोगे या आपकी स्पीड कम होगी तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ कितनी प्रमाण में हो रही है आपके समझ के बाहर है। जो लोगों ने ई व्हीकल बनाना शुरू किया उनकी यहाँ वेटिंग लिस्ट है। जो पहले बनाने में हिचकिचाते, आजकल लोग मुझे आते कि आउट ऑफ टर्न इस कंपनी की गाड़ी, मुझे ई गाड़ी है, मुझे मिला के दो। और स्कूटर और टू व्हीलर में तो 400 स्टार्टअप शुरू हो गए। हमारे टू व्हीलर इंडस्ट्री में बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, उनमें से 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होती है। अब 400 छोटे छोटे बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर, कहाँ लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे, बेंगलोर में। तो देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल। जिसको बस में बैठना है वो बैठो। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक हॉर्सेस अप टू द वाटर, यू कैन नॉट मेक द मैंडेटरी टू ड्रिंक द वाटर। तो मैं, भूपेंद्र भाई कहेंगे इन्वेस्ट करो, मैं आपको कहूंगा इन्वेस्ट करो, अदरवाइज यू मिस द बस, आप अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। केवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत डिमांड है। और हमारा टारगेट है कि अभी ये इंडस्ट्री हमारी है, ये 12.5 लाख करोड़ की है। दिस इज द इंडस्ट्री विच हैव 4 लाख करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट, एंड दिस इज द इंडस्ट्री विच हैज ऑलरेडी क्रिएट 4 करोड़ जॉब्स। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हम वर्ल्ड की एक सुपर इकोनॉमिक पावर बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, आत्मनिर्भर भारत बने। पर यह उसी समय संभव हो सकता है कि जब हमारे देश में उद्योग, व्यापार और खेती तीनों क्षेत्रों में विकास होगा। और इन तीनों क्षेत्रों में विकास करने के लिए टेक्नोलॉजी, नॉलेज के साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतनी आवश्यक है। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो उद्योग और व्यापार का विकास होगा, तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी और हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़े बड़े कंपनी थी जो मैं उनको 4 साल पहले कहता था, नो वी हैव ए प्लान फॉर 2024। मैंने बोला आप बस मिस करोगे। नो बट वी हैव प्रॉब्लम। वो अपनी बातों में रहे। अब उनका सेल कम हो गया और जो आगे उनका बढ़ गया। अब शेयर मार्केट में जिन्होंने शुरू किया उनका शेयर बढ़ा, उनका मार्केट बढ़ा, उनकी डिमांड बढ़ी, दे आर हैप्पी। और जो लोग सोच रहे थे, सोचेंगे, करेंगे, प्लानिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि रिसर्च में भी करना ही चाहिए, रिसर्च और टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ देर इज ए विल, देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो विल, देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। So this is the appropriate time for all of you to take a positive decision. भारत में 35.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। भारत में 2021 के तुलना में 2023 में 15 लाख से अधिक ईवी बिक्री, 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कि भारत का ईवी मार्केट 2030 तक 1 करोड़ यूनिट एनुअल सेल और 5 करोड़ रोजगार निर्माण करेगा। मुंबई में मंत्री था 95-2000 में, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के इंस्पेक्शन के लिए जाता था, तो वहाँ मोबाइल फ़ोन उस समय शुरुआत हुई थी। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि यहाँ जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन दो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन किया था। तब एक एरिक्सन का मोबाइल 1,30,000 रुपये का मिल रहा था। जब नंबर बढ़ गया तो अब मोबाइल फोन 3,000 और 4,000 रुपये में मिल रहे हैं। यही बाजार होने वाला है। जो पहले शुरू करेंगे वो मलाई खाएंगे, और बाद में जो आएंगे वो केवल टर्नओवर करेंगे।
और कंपटीशन होनी चाहिए, मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो मैं इसका प्रचार ही करता हूँ। ये पेट्रोल डीजल वालों को देश से जैसे अंग्रेजों को हमने भगाया था, ऐसे मैं तो मिशन के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये जो गाड़ी है ये 60% 100% उसमें बायो इथेनॉल यूज होता है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर। इतनी सुंदर गाड़ी है, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, कभी बंद नहीं पड़ी। ये पांडे जी बैठे हैं उसमें। अब वो गाड़ी जो है वो इथेनॉल डालकर 120 रुपये लीटर के पेट्रोल के बजाय 60 रुपये लीटर का इथेनॉल डालकर उसमें 60% बिजली पे चलती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। तो पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज अगर काउंट करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर आता है। और ये इथेनॉल हमारे देश में किसान बनाते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्लेक्स इंजन को भी आप आपके पॉलिसी में लाइए। तो मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं सब बातों के हाइड्रोजन की बात करता हूँ, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी। तो एक कॉमन क्वेश्चन सब जगह होता है कि इतना सब आप शुरुआत कर रहे हो तो फिर क्या होगा आगे, हमारा इतना कंपटीशन हो जाएगी। मतलब कुछ नहीं होता। ये इतना बड़ा समुंदर है फॉसिल फ्यूल का कि आप सब में जितना दम है उतनी पटक लो, तो भी इंपोर्ट करना ये बहुत कठिन काम है। अभी मैं बेंगलोर में गया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी के लॉन्चिंग के लिए। तो जेसीबी को मैंने कहा था कि आप हाइब्रिड बनाओ, डीजल के साथ सीएनजी का बनाओ। बहुत पीछे पड़ के मैंने बनाया आग्रह करके। अब उनको 1000 जेसीबी का ऑर्डर रशिया में मिला इस प्रकार का। अब इलेक्ट्रिक पर बड़े बड़े बुलडोजर से लगकर इलेक्ट्रिक पर आ गए, जो मैंने अभी इस समय बेंगलोर में लॉन्च किए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक तो इंडिजिनस है और वो भी हमारे यहाँ ग्रीन पावर बढ़ रही, हाइड्रो पावर बढ़ रही, थर्मल पावर हम कम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर में हम है ही नहीं। पर ये जो सोलर पावर बढ़ रही है, जब मोदी जी ने गुजरात में पहला प्रोजेक्ट किया था 16 रुपये यूनिट थी, अब 2 रुपये 40 पैसे यूनिट आई है। और आप अगर उम्मीद करोगे, आप अगर कंपैरिजन करोगे कि 1 लीटर पेट्रोल कितना एवरेज मिलता है और इलेक्ट्रिक चार्जिंग करने से कितने यूनिट में कितना एवरेज मिलता है, मुझे तो लगता है कि इतना बेनिफिट है कि बताने की जरूरत ही नहीं। जो एक बार लेता है थोड़ा कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी। और अभी जो मुंबई में हुई वो आपने यहाँ शुरू की ताकि उससे कॉस्टिंग में और फायदा होगा। अब इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस आ रही है। ये सबसे पहली बात जो है कि ये चार्जिंग वाला विषय दिमाग से निकाल डालो, क्योंकि ये एक स्कूटर दिन भर में कितनी चलती है, इसका तो बड़े रेप्यूटेड कंपनी जो बस सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है उन्होंने स्टडी किया। तो स्कूटर चलती है, एक कंपनी के सर्वे में है 24 मीटर और दूसरे कंपनी के यहाँ है 26 किलोमीटर। तो मुझे लगता है एक बार रात को घर में चार्ज करेंगे तो ये बड़े कंपनियों का जो है वो 125 किलोमीटर का चार्जिंग है। पर हमारे भारतीय लोग बहुत होशियार हैं। कुछ स्टार्टअप शुरू किए, उन्होंने 60 और 70 किलोमीटर की बैटरी डाली, कॉस्ट कम की। वो 1,40,000 में बेच रहे, वो बोल रहे हम 80,000 में 70,000 में बेचेंगे और वो पॉपुलर हो गई। तो मेरा कहना यही है कि चार्जिंग की चिंता मत करिए। हम NHAI के तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे जहां हमने चार्जिंग की व्यवस्था की है। और उसमें भी पहले मोबाइल में प्रॉब्लम रहता था कि ये कंपनी का चार्जर अलग, उस कंपनी का अलग, उसका अलग। तो वो भी व्यवस्था में यूनिफॉर्मेशन आ गया है और इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसलिए चार्जिंग की कोई, मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक भी बना, मैंने लॉन्च किया अभी बेंगलोर में। और प्रॉब्लम यह है कि लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट जब हमने शुरुआत की थी $150 पर किलोवाट पर आवर कॉस्ट थी। अब वो 115 तक आई थी। अभी आज मैंने सुना कि 112 तक आई है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले साल भर के अंदर ये कॉस्ट $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी। तो पेट्रोल व्हीकल की और इसकी कीमत लगभग सेम हो जाएगी। और इसलिए अब काफ़ी लोग लिथियम आयन बैटरी में और बैटरी केमिस्ट्री में
लिथियम आयन के साथ जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री हमारे आईआईटी में, हमारे रिसर्च में काफ़ी डेवलप हो रही है। गुजरात में भी एल्यूमिनियम आयन पे भी काम हुआ है, तो मुझे लगता है जल्दी ही हमको इसमें सफलता मिलेगी। और जम्मू में हमको अब लिथियम आयन का स्टॉक भी मिला है, जो वर्ल्ड का 6% है। और हम कोशिश कर रहे हैं, बीच में मैं कश्मीर गया था तो मैंने एलजी साहब को कहा था कि जल्दी इसका माइनिंग करो, क्योंकि हम 1200 टन ये लिथियम आयन हम इंपोर्ट करते हैं। अगर ये देश में होगा तो हम लोग आजू बाजू के किसी भी देश में जो कॉस्ट होगी उसकी तुलना में हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे और वर्ल्ड का पूरा ई व्हीकल का मार्केट हम कैप्चर कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने डबल डेकर बस शुरू की। ये डबल डेकर बस पहले मुंबई में लॉन्च करने का मौका मुझे मिला। मैं हिंदुजा के पीछे बहुत लगा था। जब मैं लंदन गया था तब मैंने उनकी वहाँ इलेक्ट्रिक बस देखी, तो मैंने उनको कहा आप इंडिया में लाओ। और अभी जो मुंबई में हुई वो आपने यहाँ शुरू की, ताकि उससे कॉस्टिंग में और फायदा होगा। अब इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस आ रही है। ये सबसे पहली बात जो है कि ये चार्जिंग वाला विषय दिमाग से निकाल डालो।